एक लड़का जो बचपन से ही अपने मामा मामी के घर पर रहा करता है, वहीं पर धीरे धीरे करके बड़ा होने लगता है, अपनी पढ़ाई करने लगता है। जब उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है तो वो एक शहर में नौकरी करने के लिए चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो छुट्टियों पर वापस आता है तो उसे पता चलता है कि जो उसके मामा का लड़का है वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुका होता है। दोस्तों, वो दौड़ा हुआ भागते हुए अपने मामा मामी के पास जाता है, वहाँ उनसे मिलता है, लेकिन उसके बाद वो उनसे कहता है कि भाभी कहाँ पर है। तो यहाँ पर जो उसके मामा मामी होते हैं वो कहने लगते हैं कि वो तो कहीं बाहर रह रही है, वो हमारे पास आती है तो हमारा मन खराब हो जाता है, हम रोने लग जाते हैं, इसलिए हमने भी उससे कहा है कि तू जहाँ भी रहे खुश रहे, तू बाहर रहे। लेकिन यहाँ पर वो लड़का सीधे उस अपनी भाभी के पास जाता है। इधर इस लड़के की सगाई भी तय हो चुकी होती है और जो इसकी होने वाली पत्नी होती है इससे वीडियो कॉल पर बातें करती है। तो इसे जब उस भाभी के पास देखती है तो यहाँ पर होता है इतना बड़ा हंगामा। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। दोस्तों, उसके बाद यहाँ इनके जीवन में जो बदलाव होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की हकीकत की घटना है। यहाँ पर राहुल नाम का एक लड़का जो अपने मामा मामी के साथ रहा करता है। यहाँ पर राहुल का हम उम्र एक लड़का होता है जिसका नाम होता है प्रियाग। बड़े खुश दोनों होते हैं। दोस्तों, जो प्रियाग होता है वो एक स्कूल में टीचर लग जाता है और यहाँ पर प्रियाग की जो शादी है वो सुजाता के साथ हो जाती है, वो भी एक स्कूल में प्राइमरी टीचर होती है। 2021 में इन दोनों की शादी होती है और शादी के बाद ये बड़े आराम से रहने लगते हैं। जो सुजाता होती है उसकी ड्यूटी हरदा जिले में होती है और इधर जो प्रियाग होता है उसकी ड्यूटी खंडवा जिले में होती है। इधर जो राहुल होता है वो अपनी ड्यूटी नोएडा करने लगता है, वहीं पर रहकर अपने कामकाज को करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और एक दिन का वाकया होता है जब प्रियाग सुजाता से मिलने के लिए हरदा जिले में जा रहा होता है तो रास्ते में उसकी बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है और यहाँ पर उसकी वहीं पर मौत हो जाती है, उसके प्राण पखेरु वहीं पर उड़ जाते हैं। दोस्तों, पूरा का पूरा माहौल यहाँ पर इस तरह से बिगड़ जाता है कि 1-1.5 साल ही अभी इस औरत की शादी को हुए हैं और इसका पति इसको छोड़कर जा चुका होता है। दोस्तों, कुछ दिन तक तो ये सुजाता अपने घर पर ही रहती है, लेकिन कुछ दिन के बाद यहाँ पर जो प्रियाग के माता पिता होते हैं वो कहने लगते हैं कि बेटा तू अब अपने कामकाज को स्टार्ट कर दे और तू वहीं पर रहा कर, तू हमारे पास जल्दी से मत आया कर, क्योंकि जब तू हमारे पास आती है तो हमें हमारे बेटे प्रियाग की याद आती है और हम आंसुओं में डूब जाते हैं। दोस्तों, अब सुजाता जिस जिले में वो नौकरी करती थी वहीं पर कमरा किराए पर ले लेती है और वहीं पर रहने लगती है। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और एक दिन का वाकया होता है जब यहाँ पर जो राहुल होता है, इस प्रिया की भुआ का लड़का, वो यहाँ इनके गांव में आता है, अपने मामा मामी से मिलता है। उसके बाद वो पूछने लगता है कि भाभी कहाँ पर है। तो यहाँ पर जो राहुल के मामा मामी होते हैं वो कहने लगते हैं कि तेरी भाभी तो हरदा जिले में रहती है, वहीं पर वो अपनी बच्चों को पढ़ाया करती है, अपना आगे कामकाज कर रही है। तो यहाँ पर राहुल को अटपटा सा लगता है, वो कहने लगता है कि भला ऐसा कैसे हो गया, उसे तो आपके साथ रहना चाहिए, आपको सहारा देना चाहिए, क्योंकि राहुल भी यहीं पर पला बड़ा था। राहुल भी अपने मामा मामी में अपने माता पिता का रूप देखता था, वो भी इन्हें कभी दुखी नहीं देखता, क्योंकि ये दोनों के दोनों बुजुर्ग थे। वो चाहता था कि भाभी यहाँ पर रहे और इनकी सेवा करे। लेकिन यहाँ पर जो मामा मामी होते हैं वो कहने लगते हैं कि बेटा वो जहां पर है वो ठीक है, उसे वहीं पर रहने दो। लेकिन राहुल इनकी एक भी बात नहीं मानता और सीधे उसी हरदा जिले में पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद अपनी भाभी से फोन करता है कि आपकी लोकेशन कहां है, मैं आपके पास आ रहा हूं।
दोस्तों भाभी इसे लोकेशन बता देती है और राहुल सीधा वहां पर पहुंच जाता है जो भाभी का कमरा होता है। इधर जो राहुल होता है उसकी कुछ दिन पहले ही सगाई हो गई थी और कुछ दिन के बाद उसकी शादी होने वाली थी। जिस लड़की से उसकी सगाई हुई थी उसका नाम शालिनी होता है। दोस्तों शालिनी एक सकी टाइप की लड़की होती है। वो जहां भी राहुल जाता उससे वीडियो कॉल पर बातें करती, उससे कहती कि तुम कहां हो, अपना चेहरा मुझे दिखाओ। तुम इस तरह से राहुल को वो हर समय बांध कर ही रखा करती कि तुम कहां हो, मेरी तुमसे बात होनी है, मुझे बताओ तुम क्या कर रहे हो। इस तरह से कि मानो कि अब यहां पर पूरी तरह से राहुल के ऊपर इस लड़की शालिनी का काबू हो चुका है। दोस्तों राहुल फिर भी यहां पर बुरा नहीं मानता। वो कहता है कि ठीक है, वो लड़की मुझसे प्यार करती है, मेरी पत्नी बनने वाली है, तो इतना हक तो उसका बनता है। अब यहां पर जो राहुल होता है वो अपनी भाभी सुजाता के पास पहुंच जाता है, थोड़ी देर उससे बातचीत करता है। थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर जो राहुल की होने वाली पत्नी होती है शालिनी, उसका फ़ोन आता है और वो उससे बातचीत करने लगता है। तो यहाँ पर शालिनी उससे पूछने लगती है कि तुम कहाँ हो। तो राहुल यहाँ पर कहता है कि मैं अपने मामा मामी से मिलने के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ। तो यहाँ पर वो वीडियो कॉल करती है और कहती है कि कहाँ है तुम्हारे मामा मामी, मुझे दिखाओ मामा मामी को। तो यहाँ पर वो कहता है कि मैं मामा मामी से तो मिलकर आ गया, लेकिन मैं अब भाभी से मिलने के लिए आया हूँ। दोस्तों यहाँ पर शालिनी कहती है कि तुम भाभी से मिलने क्यों आए हो। तो यहाँ पर वो कहता है कि मैंने तुम्हारा फोटो भी दिखाया, भाभी कह रही थी कि तुम इस लायक हो ही नहीं, तुम इतनी सुंदर नहीं हो। तो यहाँ पर वो कहती है कि मेरे फोटो को किसी को दिखाने की क्या ज़रूरत थी। तो यहाँ पर राहुल कहता है कि ये पगली, मैं तो मजाक कर रहा था। वो कह रही है कि बहुत ही सुंदर है और तुम्हारे लिए अच्छी लड़की है। अब यहाँ पर राहुल से जो उसकी होने वाली पत्नी होती है शालिनी उल्टी सीधी बातें करने लगती। वो कहती है कि तुम इस तरह से विधवा भाभी के पास अकेले क्यों आए हो, तुम्हें इसके पास नहीं आना चाहिए, तुम्हें नहीं पता इस तरह की औरत किस तरह का जाल बुन लेती हैं। यहाँ पर राहुल को अटपटा लगता है। वो कहता है कि तुम कह क्या रही हो, अपनी जबान को संभाल कर बात करो, तुम इस तरह से कैसे कह सकती हो। यहाँ पर ये सब भाभी भी सुन रही है। तो यहाँ पर वो कहने लगती है कि अरे तुम्हें नहीं पता कि इस तरह की विधवा औरत ऐसा ही काम कर जाती हैं, वो किसी को भी अपने चंगुल में फंसा लेती हैं। राहुल कहता है कि फ़ोन को रखो और मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। फिलहाल के लिए फ़ोन को काट दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर राहुल अपनी भाभी से कहने लगता है कि भाभी चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें मामा मामी के पास ले जाने के लिए आया हूँ। तो यहाँ पर वो कहती है कि भैया आप ऐसा करो, आप अपनी सवारी से चले जाओ, मैं पीछे से आ जाऊंगी, नहीं तो लोग बाग तरह तरह की बातें करने लगेंगे। तो यहाँ पर राहुल को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहने लगता है कि भाभी मैं पढ़ा लिखा हूँ और मैं एक गंवार नहीं हूँ, मैं आपको अपने साथ लेने के लिए आया हूँ, तो मेरे साथ तुम्हें चलना होगा। दोस्तों उसके बाद सुजाता और राहुल सीधे यहाँ जो बैतूल ज़िला है उसमें अपने गाँव में पहुँच जाते हैं, यानी कि जो मामा मामी का गाँव होता है। वहाँ पर पहुँचने के बाद मामा मामी से ये राहुल कहने लगता है कि आपको यहाँ पर भाभी को रखना होगा और भाभी आपका यहीं पर ख्याल रखेगी। लेकिन तभी यहाँ पर जो राहुल के ससुराल वाले होते हैं वो इधर राहुल के माता पिता के पास फ़ोन कर देते हैं कि इस तरह से वो एक विधवा औरत को लेकर घूम रहा है। दोस्तों अब यहाँ पर राहुल के माता पिता का भी फ़ोन इसके पास आता है। इसके ऊपर दबाव बनाने लगते हैं कि तुझे वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था, तू वहाँ गया क्यों। दोस्तों राहुल के एक दो भाई बहन और भी होते हैं, लेकिन राहुल यहाँ बचपन से ही रहा और इन मामा मामी के साथ पला बड़ा होता है। यहाँ पर राहुल मामा मामी में ही अपने माता पिता का प्रतिबिंब देखा करता। आज यहाँ पर उसे ऐसी बातें एकदम से कसोट रही थी, वो अंदर से एकदम से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा था। फिर यहाँ वो क्रोध में एक शब्द अपने माता पिता से कहता है। वो कहता है कि तुम्हें लगता है कि यहाँ पर जो सुजाता भाभी है उसके चंगुल में मैं आ चुका हूँ, तो समझ लीजिए मैं आ चुका हूँ और मैं अब इसी के साथ में शादी करना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे पास आऊँगा भी नहीं, अब मैं मामा मामी के पास ही रहूँगा। दोस्तों घर वाले ऐसी बातों को सुनकर एक बार के लिए अचंभे में पड़ जाते हैं। इधर जो इसके ससुराल वाले होते हैं, जो लड़की होती है शालिनी, वो अपने आप में सोचने लग जाती है कि ये हो क्या गया। यहाँ पर राहुल शालिनी से भी साफ मना कर देता है कि मैं तेरे साथ में शादी नहीं कर सकता, मैं तेरी बंदिशों में बंद कर नहीं रह सकता, तू तो मुझे बांध कर रखना चाहती है, से बंद कर नहीं रहना चाहता। दोस्तों इधर राहुल अपने मामा मामी से बात करता है और कहता है कि मैं अब आपके पास ही रहूँगा और भाभी के साथ में ही मैं शादी करूंगा। दोस्तों यहाँ पर जो
मामा मामी होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनका बेटा यहाँ से इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। राहुल को भी वो अपना बेटा ही समझते थे और आज यहाँ पर राहुल ने ये शब्द कहे तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। फिर यहाँ पर जो सुजाता है उससे पूछा जाता है कि क्या तुम इस राहुल के साथ शादी करना चाहती हो, तो सुजाता यहाँ पर एक बार रोती है और फिर कहती है कि अगर मुझे सहारा मिलेगा तो मैं मना नहीं कर सकती। दोस्तों, यहाँ पर राहुल और सुजाता की फरवरी 2024 में शादी हो जाती है और उसके बाद ये बड़े आराम से अपने जीवन को काटने लगते हैं। जो राहुल है वो नोएडा में जॉब कर रहा है और जो यहाँ पर सुजाता है वो हरदा जिले में अपने स्कूल में जाती है और वहीं पर बच्चों को पढ़ाया करती है। दोस्तों, आज 2025 भी खत्म होने को है तो इनका जीवन बहुत ही बेहतर तरीके से कट रहा है और यहाँ पर मामा मामी आज खुश हैं, उन्हें बेटा भी मिल गया, उनकी बहू भी वापस मिल गई। तो दोस्तों, ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करके जाएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों, जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। दोस्तों, जो सबसे पहला कमेंट आता है वो पान सिंह का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी वीडियो बहुत ही अच्छी होती है, आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपने पहली बार हमारे वीडियोज पर कमेंट किया है, आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद सिंह दिग्विजय जी हमें लिखते हैं, जय श्री राम। जय श्री राम सिंह जी, आप हर दिन हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं, आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मोमन श्रीवास्तव जी भी हमें हर दिन अपने कमेंट साझा करते हैं, मोमन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी बिहार 28 से मान गए गुरु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद राम राम जी। उसके बाद मोनू जैन जी, ये भी हमें हर दिन ही कमेंट करते हैं, वेरी नाइस वीडियो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से हमारे साथ में बने रहें, इसी तरह से आप लोग हमें कमेंट करते रहें। उसके बाद रामलाल लाधा जी जो बहुत ही अच्छे कमेंट हमारे साथ में साझा करते हैं, जो दर्शकों को भी बहुत भाते हैं और हमें भी आपके कमेंट बहुत अच्छे लगते हैं। वो लिखते हैं कि अंत भला सो सब भला। सर जी, अच्छी कहानी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद हरि भाई जी लिखते हैं, हरि भाई जी जामनगर, आपकी कहानी अच्छी लगती है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शंकर स्वामी जी हर दिन की तरह हमें कमेंट करते हैं, आपकी कहानी सुनकर बहुत अच्छा लगता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजू पे राठौड़ जी, दिल से दिल तक आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में सुनील कास्कर जी हमें लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील जी हमें लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत टॉप है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूलाल मीना जी नाइस लिखते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लर्जन राजू जी जो हमें बहुत अच्छे अच्छे कमेंट लिखते हैं, आज भी उन्होंने कमेंट लिखा, सर जी मैंने कहानी तो सुनी है बट आपकी रेड टी शर्ट और लुक बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, नज़र ना लग जाए सर आपको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे हमारे फॉलोवर हैं, आप जैसे हमें चाहने वाले हैं, तो हमें किसी की नज़र भला कैसे लग सकती है। आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मोहम्मद मंजीर जी हमें कमेंट लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। चित्रलाल जरवाल जी, जय हो सर जी, गुड स्टोरी लिखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी साथी इसी तरह से हमारे साथ कमेंट करते रहें, इसी तरह से अपने प्यार को हमारे साथ में साझा करते रहें। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।